Hi, Namaskar. Welcome back again. So, friends, I hope all of you are doing good. So, in last video, we discussed about does, यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी डज के बारे में कि किसी एक्शन का करना अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में शामिल है तो उसे बताना कैसे है। और हम बताने का तरीका था कि उस एक्शन में एस या ई एस लगाना होता था। जैसे मैंने कहा वो लेट आता है साहब, ही कम्स लेट, वो गाड़ी तेज चलाता है, ही ड्राइव्स रैश। और दूसरी चीज़ हमने सीखी थी कि अगर किसी काम को करना उसकी लाइफ में शामिल नहीं है तब हम उसे कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए वो टेलीविज़न नहीं देखता, उसके घर पे टीवी है ही नहीं, उसको शौक नहीं है देखने का, यानी कि टीवी देखना उसकी लाइफ में शामिल नहीं है, तब मैं कहूँगा ही डजंट वॉच टीवी। ये एक रिकैप है पिछले वीडियो का जो मैंने डे 4 के नाम से डाला हुआ है चैनल पर। आप वहाँ से भी जिन भाई बहनों ने नहीं देखा होगा वो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आज हम क्वेश्चन करना पूछेंगे कि दूसरों की लाइफ के बारे में हमें जानकारी हासिल कैसे करें। अच्छा, करनी क्यों होती है ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर मान लीजिए मेरे घर में मेरे ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, वो अक्सर बीमार रहते हैं। अब वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, क्लिनिक नहीं जा सकते, उनकी दवा लेने के लिए मैं जाऊंगा। अब जब मैं जाऊंगा तो कोई भी डॉक्टर होगा, चाहे अगर आप ही हो, मान के चलिए आप फिलहाल आप एक डॉक्टर हैं, तब आप दादाजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ओबियसली मुझसे ही कलेक्ट करेंगे, दादाजी से तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ही इजंट देयर, वो यहाँ है ही नहीं, यानी कि दादाजी मेरे साथ नहीं है। अब दादाजी से तो पूछ ही नहीं सकते, तो आप मुझसे सवाल करेंगे दादाजी के लाइफस्टाइल के बारे में। अब आपके मन में एक सवाल आया कि दादाजी को हमेशा खांसी रहती है, तो चलो पता करते हैं, हो सकता है स्मोकिंग करना उनकी लाइफ में शामिल हो। तब आप क्या करेंगे? मुझसे क्वेश्चन करेंगे उनके बारे में जानकारी लेने के लिए। और एक्शन है स्मोक, कुछ नहीं करना, वही सिंपल सा तरीका है कि अगर मुझे क्वेश्चन करना है तो सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि मैं जिस चीज़ के बाद नोट लगाता हूँ, ये एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं जिस चीज़ के बाद नोट लगाता हूँ, जैसे मैंने डज के बाद नोट लगाया था, तो मैं क्वेश्चन भी डज से ही करूँगा। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन डिड से बनाता, सॉरी, अगर मैं यहाँ नोट डिड के बाद लगाता तो क्वेश्चन भी मैं डिड से बनाता। अगर कैन होता नॉट से पहले तो कैन से बनाता। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डज, जैसे कल बात करी थी ही डज नॉट, तो यहां मेरा जो क्वेश्चन बनेगा डज से ही बनेगा। या ऐसे बात कर लो, ऐसे समझ लेते हैं कि जब भी मैं दूसरों के बारे में क्वेश्चन करूंगा तो हमेशा डज से करूंगा, सामने वाले से करूंगा तो डू से करूंगा। अगर आप मुझसे ही पूछते कि सर आप स्मोक करते हैं क्या, तो आप कहते डू यू स्मोक। लेकिन अब चूंकि आप दादाजी के बारे में पूछ रहे हैं इसलिए आप कहेंगे डज योर ग्रैंडफादर स्मोक। आप कहें तो ऐसे कह सकते हैं डज ही स्मोक। अब चूंकि मैंने मेरे दादाजी को कभी भी स्मोक करते हुए नहीं देखा, यानी कि उनकी लाइफ में शामिल नहीं है, ये सूचना मेरे दिमाग में बहुत क्लियर बैठी हुई है। अब मैं कहूंगा ही डजंट स्मोक, यानी कि उनकी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ही डजंट स्मोक। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि सर क्या चाय पीना उनकी लाइफ में शामिल है? अब चाय पीना होता है टेक टी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से बना दीजिए, टेक टी के सामने लगाइए डज ही टेक टी। अगर मैंने उनको चाय पीते हुए देखा है, अब ये मेरे ऊपर है, अगर मैंने उनको चाय पीते हुए देखा है, रोजाना मैं उनको चाय देता हूं, यानी कि दिमाग में सूचना पहले से है कि हाँ व्यक्ति चाय पीता है, उसकी लाइफ में शामिल है, तब मैं कहूंगा यस ही टेक्स टी। और अगर मैंने उनको कभी चाय नहीं दी या चाय पीते हुए नहीं देखा, घर में कोई भी व्यक्ति उनको चाय देता ही नहीं, क्यों? क्योंकि दादाजी चाय पीते ही नहीं है, यहां मेरे दिमाग में सूचना क्या है? ही डजंट टेक टी। तो यहां मैं जब दूसरों के बारे में जानकारी लूंगा, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति लेट आता है और आप उस कंपनी के मैनेजर हैं, उस ऑफिस में आप हेड हैं,
आपको पता चला कि सब ही कम्स लेट, किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी आपको, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सब ही कम्स लेट। अब आप क्या करेंगे? डायरेक्टली तो उसे फायर नहीं कर सकते, हो सकता है आप उसको बुलाएं ऑफिस में और बुला करके पूछें कि सर डू यू कम लेट, क्या आप लेट आते हो? अब ऑब्वियसली बात है कि जो व्यक्ति लेट आता होगा शायद वो भी मना कर देगा, अपनी गलती कोई नहीं मानेगा, कहेगा नो सर आई डोंट कम लेट। ईमानदार रहा तो कह सकता है कि यस आई कम लेट, लेकिन अगर वो नहीं लेट अगर वो लेट आता भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तभी नो आई डोंट कम लेट। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? सूचना इकट्ठी करनी है आपको। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? दूसरों से पता करें। अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं, एक अच्छे बॉस हैं, तो आप उसकी बात पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल आस्क अदर्स। क्या पूछेंगे कि भाई एक बात बताओ, फलां व्यक्ति लेट आता है क्या? 2 या 3 लोगों से, एटलीस्ट वॉचमैन से तो पता कर ही सकते हैं कि सर डज ही कम लेट। अगर वॉचमैन ने उसको लेट आते हुए देखा है, तब वॉचमैन कहेगा यस ही कम्स लेट। अगर वॉचमैन ने उसको लेट आते हुए कभी नहीं देखा, उसका रोजाना पंचिंग टाइम इन टाइम है, तो वॉचमैन तुरंत कहेगा नो सर ही डजंट कम लेट, ही ऑलवेज कम्स इन टाइम। वो हमेशा समय पर आता है। तो अब हमारे पास 3 चीजें हो चुकी हैं फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, मैं डज से कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, मना कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। फिलहाल और कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड के बारे में बात करें, आपके फादर के बारे में, कि भाई एक बात बताओ, आपके फादर आपको डांटते हैं क्या? अब डांटना होता है स्कॉल्ड। क्वेश्चन करेंगे डज योर फादर स्कॉल्ड। हमेशा याद रखना है एक्शन से पहले लगाना है डज योर फादर। मम्मी के बारे में होता डज योर मदर स्कॉल्ड यू, डज योर ब्रदर स्कॉल्ड यू। अब अगर भाई डांटता है, आपने उसकी डांट रोजाना खाई है, तब आपका रिप्लाई क्या होगा? यस ही स्कॉल्ड्स मी। नहीं डांटता, नो ही डजंट स्कॉल्ड मी, वो मुझे नहीं डांटता। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन मेक, यू कैन आंसर, और बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का? कोई एक फ्रेंड बनाएं और फ्रेंड के साथ इस तरह से प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।